बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए, इमरान खान से मामलात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट से अच्छा ताल्लुक़, करीबी ताल्लुक़ रखने वाली दो अहम तरीन शख्सियात ने उन्हें मशवरा दे दिया कि इमरान खान के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाएँ, इमरान खान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ किए जाएँ। इसकी वजह क्या है? इमरान खान के इस ताज़ा तरीन पैगाम के बाद के फ़ौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी लड़ाना चाहती हैं और हम ये नहीं होने देंगे। और फिर इमरान खान का ये पैगाम कि आर्मी चीफ गैर सियासी हो जाएं और मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान का एक बार फिर ऐलान कि नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इस बदली हुई सूरत हाल के अंदर ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ज़राए का ये दावा है कि इस मशवरे को जो इस्टेब्लिशमेंट से करीबी ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दिया है, इससे इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वाज़े कर दिया गया है इन दो अहम तरीन शख्सियात की जानिब से कि कम से कम एक मरतबा आप इमरान खान को इक़्तिदार में इस वक्त आने से नहीं रोक सकते। ये एक अलहदा बात है कि इमरान खान इक़्तिदार में आएँ और उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि वो नाकाम हो जाएं और उसके बाद फिर वो सियासी तौर पर शिकस्त खा जाएं, कोई और आ जाए या इन्हीं सियासी जमातों में से कोई वापस आ जाए, लेकिन इस वक्त तक, आज की तारीख़ तक ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त मकबूलियत के जिस दर्जे पर फाइज हैं पाकिस्तानी अवाम के अंदर, चाहे आप उन्हें कबूल करें या ना करें, तमाम तर सूरत हाल यही बताती हैं, तमाम तर रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि जैसा पहले हुआ 8 फरवरी 2024 को, आइंदा भी ऐसे होगा। पाकिस्तान के अंदर जब भी साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे, इमरान खान पहले से ज़्यादा अक्सियत के साथ इक़्तिदार में आएंगे। क्यों बैकफुट पर जाने का मशवरा दिया गया है इन अहम तरीन शख्सियात की जानिब से? और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर इंतहाई अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसमें 20 से ज़ायद सीनियर जर्नैल शिरकत किया करते हैं। ज़राए का दावा है कि ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आइंदा चंद दिनों के अंदर, इसके एजेंडा आइटम में पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बात इंतहाई अहम होगी, फोकस उसी के ऊपर किया जाएगा। और जो लोग ये दावा करते हैं पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता कई बरसों से ये देखने के बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार है सियासत के अंदर, और जो लोग ये बात करते हैं कि देखिए जनाब, इमरान खान एक तरफ से पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं और दूसरी जानिब इमरान खान फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं, वो फ़ौज के साथ कोई डील करना चाहते हैं या कोई फ़ौज से एनआरओ ले रहे हैं, इन बातों में कोई सदाकत नहीं। हामिद रज़ा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने आज इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की और इमरान खान से जो भी सियासी शख्सियात किसी भी सियासी जमात से, अमूमन ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन फिर भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबज़ादा हामिद रज़ा और मजलिस बैतुल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास भी इमरान खान से मुलाकातें कर चुके। और वो बाहर आने के बाद जब सूरत हाल पाकिस्तानी अवाम के सामने रखते हैं तो पाकिस्तानी अवाम को आइडिया होता है कि कप्तान तो डट के खड़ा है और उसका हर आने वाला बयान उसके अज़म को ज़ाहिर कर रहा है। और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद कि बड़े एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मज़मूम और घटिया झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या कहते हैं हामिद रज़ा साहब? उन्होंने कहा कि इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई है, वाज़े करता हूँ किसी किस्म की कोई बैकडोर डील नहीं, ना ही किसी के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता इमरान खान की जानिब से है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शेड्यूल से हट कर इजलास बुलाया है और हमें खदशात हैं कि हुकूमत आइन की बुनियादी रूह के ख़िलाफ़ कानून साजी चाहती है। मौजूदा इस वक्त जो चुनतब हुकूमत है वो चोरी शुदा मैंडेट के साथ आई है, कुछ गलत करेगी तो लाजमी शोर शराबा होगा, हम अपनी हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई है, वाज़े कर दें कि किसी के साथ किसी किस्म की कोई बैकडोर डील नहीं हो रही। तस्दीक करता हूँ कि इमरान खान की जानिब से किसी के साथ कोई बैकडोर राब्ता नहीं। ये बात उन्होंने ऐसे मौके के ऊपर की है जब कुछ लोग ट्विस्ट कर रहे हैं इमरान खान के इस बयान को, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर करे, और हमने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि फ़ौज के ऊपर तनकीद की है और इसको अपने मानी पहनाए जा रहे हैं इस वक्त बड़े एंकरों, वेले कलम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से।
दो बड़ी डेवलपमेंट्स के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन्हें खुशखबरियाँ भी कहा जा सकता है, अच्छी खबर कहा जा सकता है, जिसका इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी जिक्र है। पहली खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर इंतज़ाम खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है, वहाँ इस बरस सियाहत में सियाहों की तादाद में इजाफा हो गया और रवां बरस सूबे के अंदर सियाहों की तादाद 90 लाख तक पहुँच गई है, और इससे पहले जो कि पिछले साल के मुकाबले में 100% ज़्यादा है वो और इसीलिए मैंने कहा कि जब चंद दिन पहले ये बात की गई ना जमात इस्लामी के मौजूदा अमीर की जानिब से कि पेशावर के अंदर भी धरना किया जा सकता है, तो कुछ सवालात उठे थे कि जनाब पेशावर के अंदर क्या जो है वो जो कुछ बिजली के बिलों की सूरत पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है उसमें मरकज़ के अलावा क्या किसी सूबे का भी हिस्सा है? हरगिज़ ऐसा नहीं है, वफाक का मामला है। और क्यों ये कोशिश की जा रही है कि ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है वफाक के अंदर या पंजाब के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया जाए किसी न किसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? इन तमाम तर मामलात के पीछे कौन है, इस पर बड़ी गहरी नज़र रखना होगी। अच्छा, बताया जा रहा है जनाब पिछले साल 45 लाख टूरिस्ट ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया था, और इस बरस जनाब 90 लाख के करीब जो टूरिस्ट हैं, जो सियाह हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया है, जो कि ये ज़ाहिर करता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो सियाहों की नज़र में पहले से बेहतर हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर अंदाज से वहाँ गवर्नेंस कर रही है, और यकीनी तौर पर तभी तो सियाहों की तादाद भी जो है वो टूरिस्ट की जो तादाद है वो भी डबल हो गई है। दूसरी जानिब जनाब जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जंगलात का रकबा है उसमें गुज़श्ता 10 साल के दौरान 6% इजाफा हो गया है। अच्छा, बज़ाहिर नूनियों के लिए, बज़ाहिर जनाब नूरों के लिए और जमूरों के लिए शायद, क्योंकि उनका तो वही मामला है ना कि सड़कें कितनी बन गई और जनाब अली फैक्ट्रियाँ हम लोगों ने कितनी अपनी लगा लीं, ये मामला शायद उनके लिए इतनी अहमियत का हामिल ना हो। लेकिन इमरान खान का ये ख्वाब था कि पाकिस्तान को डेवलपमेंट के उस पैटर्न की तरफ ले जाया जाए जिस पर अमल करके यूरोप ने भी तरक्की की। इमरान खान के जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता दोनों जो अदवार थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पर बिलियन ट्री सुनामी चलता रहा। माहौल के अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेहतरी आई जंगलात के रकबे में इजाफे की वजह से, और गुज़श्ता 10 साल के अंदर 6 साल का इजाफा हो गया है, माफ़ कीजिएगा 6% का इजाफा हो गया है दरख्तों का, जंगलात का। तफसीलात इसकी वेबसाइट के ऊपर भी जनाब जारी कर दी गई हैं। और पहले जनाब 20.3% रकबे पर, बिलियन ट्री सुनामी मुहिम से पहले 20.3% रकबे पर जंगलात थे, लेकिन बिलियन ट्री सुनामी और 10 मिलियन ट्री सुनामी के बाद जंगलात का जो रकबा है वो 26.5% तक पहुँच गया है। और 2014 से 2022 तक, यानी 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से लेकर और उसके बाद उनकी हुकूमत जाने तक 2022 तक 5,93,000 एकड़ रकबे के ऊपर शजरकारी की गई। यकीनी तौर पर अगर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसा होता तो पाकिस्तानी मीडिया इसको बड़ा फ़ख्र के साथ बयान कर रहा होता, लेकिन इस वक्त बड़े एंकर, वेले करमनगार और मुलाजम साफ़ी जो हैं वो इमरान खान के बयान से अपनी अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और बजाय इसके कि इस किस्म की ख़बरों को पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर करें कि देखिए जनाब, जिस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर, जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आप एतराज़ करते हैं, वहाँ गवर्नेंस लेवल क्या है, वहाँ किस तरह से मामलात पाकिस्तानी अवाम के लिए जो हो रहे हैं वो बेहतर। अच्छा, अब जनाब एक और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में इमरान खान ने जमात इस्लामी के धरने की हमायत का ऐलान कर दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इसके अंदर शिरकत की हदायत भी कर दी है। सोशल मीडिया के अंदर किसी हद तक दोनों सियासी जमातों के कारकुनान एक वक्त में आमने सामने थे। सवालात भी उठ रहे थे कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये जो जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया जा रहा है, आखिरकार इसका मकसद क्या है, और एक ऐसी चुनतखब हुकूमत से मुतालबात किए जा रहे हैं जो कि वाज़े तौर पर सबको जिस बात का अंदाज़ा है, मुल्की हों इदारे या बैनुल-अक़वामी हों, मुल्की मीडिया हो, गैर जानिबदार मीडिया की बात कर रहा हूँ, या फिर बैनुल-अक़वामी मीडिया, हर एक की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सहूलतकारी इन इलेक्शन के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और पाकिस्तानी अदलिया की जानिब से नून लीग और पीपल्स पार्टी के हक़ में की गई, उन तमाम तर चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली। और उसके बाद फिर 8 और 9 फरवरी की रात ये जो सारा मैंडेट था किस तरह से जाली तरीके से इस चुनतखब हुकूमत की झोली के अंदर डाल दिया गया, और उसके ऊपर बजाय ये कि जमात इस्लामी बात करे, उसके ऊपर यह कि बजाय इसके कि सियासी जमातें बात करें, वो उल्टा इस चुनतखब हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद जो है वो लगाए बैठे हैं। इमरान खान ने कहा कि गैर यकीनी सूरत हाल है, महंगाई का तूफ़ान है, आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, मेरे जेल के कमरे की सफाई करने वाले का बिल
40,000 आया है। जी बिल्कुल, इमरान खान यानी वहाँ पर भी मामलात के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं वो लोगों के साथ। तो उन्होंने कहा जनाब कमरे की सफाई करने वाले का बिजली का बिल 40,000 आया है और होशरुबा इजाफा जो बिजली के बिलों और टैक्सेस में हुआ है, मैं उस पर जमात इस्लामी के धरने की हमायत करता हूँ। उनका कहना था कि मेरी पार्टी क़यादत और कारकुनान को हदायत हैं कि वो जमात इस्लामी के धरने के अंदर जो है वो शिरकत करें। अच्छा, माहौल बनाया जा रहा था एयर टाइम के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एयर टाइम लिया जा रहा था, पहले ही एयर टाइम नहीं मिल रहा। सोशल मीडिया अगर ना होता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम जो टीवी चैनल्स हैं और अखबारात हैं उस पर तो नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर जमात इस्लामी की अचानक एंट्री होती है, थर्ड फोर्स के तौर पर उन्हें पेश किया जाता है और फिर वहाँ पर ये बातें होती हैं कि जनाब देखिए असल अपोजिशन तो जमात इस्लामी है, ये पहुँच गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुँच ना पाई। बजाय इन मामलात के ऊपर डिस्कस करने के कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के अंदर जारी हैं, 75 बरस की पाकिस्तान की सियासी अदालती इंतखाबी तारीख के अंदर नहीं हुई, और फिर इस वक्त जो इस मौजूदा चुंतखेब हुकूमत की जानिब से हो रहा है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अपनी मर्ज़ी की ऐसी तरामीम जो हैं वो लेके सामने आ रहे हैं कि जिसके नतीजे में ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी है ना, ये ना मिल सकें। एक और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ दबंग जज उन 6 जज साहिबान के अंदर शामिल जिन्होंने ख़त लिखा था कि हमारे ऊपर दबाव है और ब्लैकमेल किया जा रहा है मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए। उन्होंने इस मामले की समाअत की थी, उन्होंने इस्तफ़सार भी किया दौरान समाअत के क्या अमारत सील करने से पहले को नोटिस जारी किया गया था, जिस पर 2017-2018 के कुछ पब्लिक नोटिस अदालत के अंदर पेश किए गए। जो है वो वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि जनाब जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ का ये कहना था कि 2017-18 के पब्लिक नोटिस आप दिखा रहे हैं और 2024 में आप अमारत सील कर रहे हैं, और इस वक्त ये बताया जाए कि क्या ये कोई इतना बड़ा मसला था कि जिसे आप इस तरह से हल नहीं कर सकते थे कि जिसके लिए आपने ये सारा काम किया। उन्होंने कहा जनाब किसी भी सियासी जमात का दफ्तर इस तरह से सील नहीं किया जा सकता। पहले उन्होंने दरख्वास्त महफूज की, दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया और उसके बाद फिर फौरी तौर पर यह महफूज फैसला सुनाते हुए 13 सफ़ात पर जो मुश्तमिल था उनका PTI का सेक्रेटेरिएट खोलने का हुक्म दे दिया और कहा जनाब कि ये जो PTI ऑफिस सील करने का हुक्म है इसे जो है वो कलअदम करार दिया जाता है और फौरी तौर पर जो है वो दफ्तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खोला जाए, क्योंकि सियासी जमातों के जो दफातर हैं वो इस तरह से बंद नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब को दिल की तकलीफ़, ज़राए का दावा है कि उन्हें पिम्स अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और कोशिश क्या की जा रही थी मौजूदा चुंतखेब हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जाए। एक नया फेज़ ये लेकर आए जिसमें जो है वो रऊफ़ हसन साहब को भी गिरफ़्तार किया, और ये ख़बर इस मौके पे आपके सामने इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि अदालत ने जब ऑफिस सील करने का कह दिया तो ऑफिस सील ख़त्म करने का जब कह दिया, PTI का दफ्तर फौरी तौर पर खोलने का कह दिया, तो ये मामला वहीं जुड़ा हुआ है ना उसी मामले के साथ। जब दफ्तर सील हुआ था उसी दिन जो है वो रऊफ़ हसन साहब को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन पीका एक्ट के तहत ये जो मामलात हैं चलाना चाहते हैं ये खसूसी अदालत के अंदर, लेकिन अब जब उनका तिब्बी मुआयना कराया गया तो उसके बाद फिर इस किस्म की नई सूरत हाल सामने आई। ज़राए का यह दावा है कि दबाव बढ़ाने के तमाम तर हरबे इस चुंतखेब हुकूमत की जानिब से इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इमरान खान तक ये पैगाम पहुँचाया जाए और कहा जाए कि देखिए जनाब एक एक करके आपके तमाम रहनुमाओं को हम गिरफ़्तार कर रहे हैं, आप डील कर लें, आप जो है वो माफ़ी मांग लें। लेकिन इमरान खान इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो है वो इन मामलात के ऊपर डटे हुए हैं और बिल्कुल भी इमरान खान ने किसी किस्म की कोई भी डील करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ज़राए का यह दावा है कि अदालती रिलीफ के बाद फ़ौज की हिरासत में दिए जाने का खदशा है इमरान खान को, और कुछ लोगों का ये ख्याल है, जंग जियो ग्रुप उसके ऊपर स्टोरीज़ भी कर रहा है माहौल बनाने के लिए, कि जनाब इमरान खान को अडयाला जेल से कुछ लोग फ़ौजी अदालत जो है वो भेजना चाहते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक, मजदूर साफ़ी की इतलात के मुताबिक, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ सीनियर लोग जो माजी में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे, उनकी जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया है कि इस किस्म के काम आप ना करें, और कहा गया है, उन्हें ये बताया गया है कि तमाम तर सर्वे रिपोर्ट्स, आपके अपने इदारों की रिपोर्ट्स भी यही बात कर रही हैं कि जनाब इमरान खान इस वक्त मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा है और इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त 90% की सतह को छू रही है। यानी पाकिस्तान की 90% अवाम जो है
वो ये चाहती है कि इमरान खान पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म हों, और इस माहौल के अंदर ये कहा गया है उन्हें कि जनाब आप पीछे हट जाएँ, बैक फुट पर चले जाएँ। कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि बज़ाहिर ये गेम डाली गई है इस मामले के ऊपर कि जनाब अगर इस किस्म की कोई बात की जाएगी या ऑफ़र की जाएगी दोबारा से ऐसी, तो शायद इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से जो अपनी शराइत पर इस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है उनके ऊपर राज़ी हो जाएँ। लेकिन सर-ए-दस्त ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान ने 3 मुतालबात सामने रखे हैं, और वो मुतालबात वही हैं जो काफ़ी दिनों से इमरान खान बात कर रहे हैं कि मैंडेट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वापस किया जाए, तमाम बेगुनाह कारकुनान को फौरी तौर पर रहा किया जाए, और साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन के लिए पाकिस्तान के अंदर माहौल बनाया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।